मित्रों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की डेली बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आप एक्ट्स टीवी देख रहे हैं और इन दिनों में हम सुन रहे हैं मसीह जीवन की नींव के 4 स्तंभ। और पहला स्तंभ आत्मा का स्तंभ है और मुझे खुशी है कि आप इस स्टडी को एंजॉय कर रहे हो, इसका लुत्फ उठा रहे हो और इसके नोट्स आप बना रहे हो। मुझे लगातार लोगों के मैसेजेस, लगातार लोगों के व्हाट्सएप जहां पर आपके नोट्स के फोटो आप भेज रहे हो, मुझे प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं। हमारे पास्टर्स मुझे बराबर इस बात की जानकारी दे रहे हैं और आज मैं इस एपिसोड को और आगे लेकर जाना चाह रहा हूं। हमने देखा आत्मा पुराने नियम के कुछ लोगों पर उतरा, उसके मेरे ख्याल से 10-12 उदाहरण मैंने आपको सामने रखे थे। उसके बाद आत्मा नए नियम के विश्वासियों पर उतरा। अब तक जो हमने देखा वो इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से आत्मा का किसी व्यक्ति पर उतरना या आत्मा का किसी व्यक्ति के जीवन में काम करना, यह हम देख रहे थे। और इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, हां, वो आपके जीवन में आना चाहता है। व्यक्तिगत रूप से वो आपके दिल के दर पर दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है, ताकि आप अपने दिल का दरवाजा खोलें। और व्यक्तिगत रूप से आपको उस आत्मा की भूख और प्यास रखनी पड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्तिगत रूप से उस आत्मा का प्रभाव आपके जीवन में नजर आना चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन। आदम को जब प्रभु ने सांस फूकी तो प्रभु का आत्मा व्यक्तिगत, इंडिविजुअली, पर्सनली उसको प्राप्त हुआ। कोई है जो कहेगा आमीन। मैंने जो उदाहरण पुराने नियम से रखे वो व्यक्तिगत रूप से आत्मा जब उतरा एक व्यक्ति पर तो उसका वो उदाहरण था। कोई है जो कहेगा आमीन। फिर मैंने नए नियम पर भी मैंने बातचीत की और आत्मा उतरा व्यक्तिगत रूप से। और आज का चैप्टर मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें समझना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। वो स्कूल और कॉलेज की या इंजीनियरिंग की या मेडिकल की पढ़ाई हमको रटनी नहीं है। उस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, हमें पढ़ाई नहीं करनी है। मेरे पढ़ाई सिखाने का अंदाज थोड़ा अलग है और मैं चाहता हूं कि हम पहले समझें कि हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमें जो पढ़ना है, जो सीखना है, या मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो अब आत्मा व्यक्तिगत रूप से मैंने सिखाया कि कैसे उतरा, किस पर उतरा। कुछ नाम मैंने बताए पुराने नियम में और फिर नए नियम में। आज का जो चैप्टर है वो अध्याय 13 है और अध्याय 13 में आप यह सीख रहे हैं कि आत्मा समूहों पर, ग्रुप पर उतरा। जितना आत्मा इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस दुनिया में रिवाइवल, इस दुनिया में उद्धार की लहर, ये इंडिविजुअली तो आएगी, लेकिन ये जरूरी है कि कलीसिया के द्वारा रिवाइवल आए। अब कोई व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु का काम कर रहा है और लोग जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको चर्च में तो जाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं उनको किसी कलीसिया को तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना। अब घर में बैठकर ये यूट्यूब के जरिए आप चर्च अटेंड नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम में जमा हो रहे हैं, वहां पर आपका जाना जरूरी है, वहां पर आपका होना जरूरी है। और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय से यदि आप देखो तो आत्मा कलीसिया के बारे में बहुत कुछ कहता है। और न्याय जब होगा तो कलीसिया का होगा। एशिया की 7 कलीसियाओं का न्याय आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में देखोगे। वाई कलीसिया, क्यों कलीसिया, क्यों चर्च? मेरे भाई, मेरी बहन, क्योंकि कलीसिया एक ग्रुप, एक समूह विश्वासियों के लिए प्रभु की तरफ से आई हुई एक व्यवस्था है। कोई है जो कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। उदाहरण तो हम सीखते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो निशाना है, वो उस विषय को समझना है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। तो चर्च ये परमेश्वर की तरफ से दी गई भेंट है। पहले अदन के बगीचे में चर्च हुआ करता, जहां आदम, हवा और खुदा उनसे बात करता। उसके बाद नूह का जहाज एक चर्च बना,
जहां तकरीबन 1 साल 8 लोग और सारे प्राणी पक्षी ये मिलकर उस खुदा की इबादत कर रहे थे, दूसरा उनके पास कोई काम नहीं था। 8 लोगों के लिए और उन सारे प्राणियों के लिए, उन सारे पशु पक्षी जीव जंतु के लिए नूह का जहाज एक चर्च से कम नहीं था। उसके बाद अब्राहम ने जहां वेदी लगाई वो जगह उसके लिए चर्च बन गई। थोड़ा जल्दी जल्दी में आगे जाऊं तो जिस वक्त फसह का पर्व आया, निर्गमन उसका 12वां अध्याय, और लहू का निशान दरवाजे की चौखट पे लगाया गया, भीतर तकरीबन 10 लोग अंदर बैठे थे। पढ़िएगा आपको मालूम पड़ेगा 10 ही लोग क्यों बैठे हुए थे। तो वो 10 लोगों का चर्च था। अलग अलग जगह पर 10 लोगों के समूह बने, ग्रुप बने, और ग्रुप 2 या 3 से ज्यादा को हम ग्रुप कह रहे हैं। ग्रुप का मतलब एक व्यक्ति से नहीं बनता। आत्मा व्यक्तिगत रूप से आया, इंडिविजुअली आया, व्यक्तिगत रूप से वो छूना चाहता, लेकिन वहीं पर आपकी कहानी समाप्त नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में ज्वाइन होना, कहीं ना कहीं किसी चर्च में जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से चर्च ये आया हुआ है। कोई है जो कहेगा आमीन। और फिर वो 10-10 के ग्रुप में वहां पे जमा हुए थे। घराना होगा, परिवार होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां पर वो ग्रुप में जमा हुए थे और उस चर्च के दरवाजे की चौखट पर लहू का निशान लगा हुआ था। और इसी वजह से बाहर जहां मौत का मातम मचाया जा रहा है, जहां पर मौत का साया हर घर के पहलटों को मार रहा है, वहीं पर जो लोग लहू के निशान के बने हुए चर्च के भीतर थे, वो समूह बचाया गया। मतलब देयर इज पावर इन द चर्च। और जब आप एक चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, वो चर्च जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े के नीचे है, मेरे भाई मेरी बहन, चर्च में आप और आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहता है। कोई है जो कहेगा आमीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप चर्च के साथ जुड़े हुए रहे। उसके बाद जब ये लोग बाहर निकले, निर्गमन उनका एक्सोडस हुआ, उनका बाहर निकलना हुआ, और जब ये बाहर निकले, मिस्र से बाहर निकलने के बाद निर्जन प्रदेश से जब वो कनान की तरफ अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो प्रभु ने एक चर्च की योजना बनाई। और प्रभु ने कहा मैं एक निवास स्थान बनाने की योजना तुम्हें दे रहा हूं, एक मिलाप वाला तंबू तुम्हें बनाना है। और फिर मूसा एंड टीम उस तंबू के, उस चर्च के काम के बारे में और जुड़ गई। और वहां पर मैंने उसका जिक्र किया कि उसको बनाने के लिए बसलेल का इस्तेमाल किया, और प्रभु ने उसको आत्मा दिया। क्यों? क्योंकि एक चर्च वहां पर बन रहा था। कोई है जो कहेगा आमीन। चलिए ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले शमूएल की किताब में हन्ना जिस चर्च में गई, एली जहां पर था, शमूएल जहां पर बचपन उसका गुजरा चर्च में, और प्रभु ने जो बात की वो चर्च शिलो में था। यह पहला एक परमानेंट स्ट्रक्चर का चर्च हमें बाइबल में देखने को मिलता है, जो न्यायों की किताब के बाद नजर आता है। कनान देश में आने के बाद यह पहला परमानेंट स्ट्रक्चर का चर्च था, जहां पर शमूएल पला बड़ा, बचपन में प्रभु की वाणी सुनी। एली उसका मुख्य याजक था, हन्ना वहीं पर आई थी। यह पहला चर्च नजर आया। उसके बाद चर्च की कल्पना आई, चर्च की योजनाएं आई। प्रभु ने दाऊद का, फिर बाद में सुलेमान ने चर्च को बनाया। विजन दिया दाऊद को, बनाया सुलेमान ने। कोई है जो कहेगा आमीन। और बाद में यह चर्च का सिलसिला लंबा चलता रहेगा, लेकिन नए नियम में हम इस चर्च को आज फिर से देखने जा रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो ग्रुप पर, चर्च पर, समूह पर आत्मा का उतरना भी जरूरी है। हम पास्टर्स, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूं, इस बात का भरोसा करें कि भाई मुझ पर तो आत्मा आया है, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक पर, समूह पर, चर्च पर, जो लोग चर्च में आ रहे हैं, क्या उन पर पवित्र आत्मा उतरा है? कई बार हम कहते हमारे पास्टर पावरफुल है, हमारे पास्टर अभिषिक्त है। अपने अपने पास्टर के बारे में, मैं मेरी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर कोई कहता कि यस मेरा चर्च ऐसा है, वो फलाना चर्च वैसा है, हमारे पास्टर बड़े पावरफुल अनॉइंटेड है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या लोग अनॉइंटेड हैं? और पास्टर्स का काम है कि वो अनॉइंटेड हैं, अभिषिक्त हैं, बिल्कुल है, लेकिन उनका काम है कि पवित्र आत्मा का मस्सा, अनॉइंटिंग, ये लोगों पर भी उतरना चाहिए, समूह पर उतरना चाहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। वैसे मेरे यहाँ पर हर शनिवार को यह इंतजाम है, और हमारे आशीर्वाद सभा में मस्सा अनॉइंटिंग उतर कर आता, और कभी कभी रविवार को भी हम अनॉइंटिंग सभा में हम बदल देते। समूह पर आत्मा का उतरना। और फिर पुराने नियम के
जो मंदिर थे, यीशु मसीह ने कह दिया भैया एक दिन कि इस मंदिर को ढा दो और उसको मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो इंपॉर्टेंस मंदिर का या मंदिर पर अनॉइंटिंग अब वो नहीं रही। आपको ध्यान होगा जब सुलेमान ने चर्च बनाया और जब प्रार्थना की, 120 लेवी गवैये वगैरह वादक वहां पर जब थे, वहां पर आत्मा उतर कर आया और वो सब लोग खड़े नहीं हो पाए क्योंकि वो नीचे गिर गए थे। दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ द होली स्पिरिट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का यह प्रभाव था। जितने लोग चर्च में आए नीचे गिर गए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड टेस्टामेंट। जो लोग नीचे गिरने के खिलाफ हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाइबल गलत मत सिखाइए लोगों को। बाइबल कहती है जब चर्च पर अनॉइंटिंग आई, यह 120 लेवी गवैये बजाने वाले जो भी वहां पे सेवा कर रहे थे, वो सेवा टहल करने के लिए खड़े नहीं हो पाए। रेफरेंस नहीं बोलूंगा, मेरा पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। गिर गए नीचे। मतलब चर्च, जहां पर चर्च है, जहां पर 2 या 3 लोग जमा हैं, जहां पर विश्वासियों का समूह जमा है, और यदि हम खुदा को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, जैसे सुलेमान ने किया, इसका मतलब है कि प्रेजेंट वर्शिप करते वक्त, गीत गाते वक्त या हाथ रखते वक्त या जो कुछ भी चर्च में हो रहा है, लोग गिर जाने चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन। और ये कोई आदमी तो नहीं कर रहा था, ये कोई सुलेमान ने तो नहीं किया, लेकिन ये तो अपने आप खुदा बाप ने किया ना। किसी ने हाथ नहीं रखे। मेरी चर्च सर्विसेज में कई बार हम हाथ नहीं रखते। प्रचार करते वक्त, गीत गाते वक्त लोग आत्मा से भर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, कोई हाथ नहीं रखा उसके ऊपर। किसी ने नहीं कहा कि बेटा तुमको अब गिरना है। किसी ने नहीं कहा कि पवित्र आत्मा से हम भर रहे हैं। वो तो आत्मा ही आता है। सच्चे आराधकों को वो आत्मा भर देता है, जो आत्मिकता से प्रभु की इबादत कर रहे होते हैं। कई बार ये मेरे चर्च में हमेशा होता रहता। लाइव छोड़िए, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं स्टूडियो में, हम लोग जब सर्विस करते हैं तब भी ये होता रहता है। मित्रों, ये ईश्वर डिसाइड किए ना कि समूह पर आत्मा मुझे उंडेलना है। तो खैर, नए नियम में मैं पहुंचता हूं, और यीशु मसीह जब तक थे तब तक चर्च इंपॉर्टेंट था, वगैरह वगैरह सब ठीक है। लेकिन यीशु खफा भी थे चर्च में। उन्होंने, यदि आप उसके अंतिम टाइम यदि आप पढ़ाई करो, उसको स्टडी करो, तो आपको ध्यान में आएगा। हमारे कॉलेज के बच्चों को यह विषय सिखाया जाता है कि अंतिम टाइम में यदि आप देखोगे तो यीशु मसीह ने क्या किया। उसने कोड़ा लिया और कोड़े से उसने वहां पर जो चर्च के बाहर जो बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उनको मार मार के उसने निकाला है। तो चर्च की हालात बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन मित्रों, मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं। मेरा यूट्यूब पर संदेश शकाइना मिस्ट्री रहस्य है, शकाइना आप जरूर पढ़िएगा। और जैसे यीशु मसीह की मृत्यु हुई, चर्च के अंदर अनॉइंटिंग आ गया। पहले नहीं था अनॉइंटिंग। पहले अनॉइंटिंग केवल परम पवित्र स्थान में था। 3 भागों में बांटा जाता था, परम पवित्र स्थान और आंगन। लेकिन अनॉइंटिंग केवल परम पवित्र स्थान में थी। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो अनॉइंटिंग चर्च में आ गई। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ये चर्च के लिए है। कोई ये जो कहेगा आमीन। बड़े इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इसको कहीं मार्क कर लीजिएगा। इस एपिसोड का नंबर याद रखिएगा, कहीं पर बाइबल के पीछे या कहीं पर चैप्टर के पास वहां पे लिख दीजिएगा कि भैया ये वाले एपिसोड में चर्च पर आत्मा वेरी इंपॉर्टेंट। लोग नहीं मान रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। पास्टर नहीं मान रहे, संस्था नहीं मान रही, बिशप नहीं मान रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो वचन है, उसको मुझे प्रचार करना जरूरी है। कोई है जो कहेगा आमीन। अनॉइंटिंग इज फॉर चर्च। अभिषेक ये ग्रुप के लिए है, अभिषेक या समूह के लिए है। तभी तो परम पवित्र स्थान का पर्दा फटा ना। ये कोई डॉक्टर नहीं थी, ये कोई पेंटिकॉस्टल लोग नहीं थे, ये कोई स्पीकर नहीं था, ये कोई रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे नहीं थे कि जिन्होंने प्रचार किया और फिर कुछ लोग विश्वास कर रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे। लेकिन ये सच्चाई है कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जैसे यीशु मसीह के प्राण पखेरु उड़े, उस क्रूस के ऊपर मंदिर का पर्दा जो परम पवित्र स्थान में और पवित्र स्थान के बीच में लगा हुआ था, परम पवित्र स्थान में खुदा की अनॉइंटिंग आती थी, खुदा का वहां पर अस्तित्व आता था और उस दयासन पर वो खुदा विराजमान होता था। लेकिन जैसे यीशु मसीह की मृत्यु हुई,
वो पर्दा फट गया। इसका मतलब है कि अनॉइंटिंग अब चर्च के लिए उपलब्ध है। लेकिन क्या आप चर्च में आ रहे हो? यदि आ रहे हो तो क्या आप उस अनॉइंटिंग को, उस मस्सा को, उस अभिषेक को, उस आत्मा को पाने के लिए क्या तैयार हो? मेरे भाई मेरी बहन, मैं उत्तेजन देना चाहता हूं कि अनॉइंटिंग ये चर्च के लिए है, ये आपके लिए है, और आप तैयार हो जाइए। यदि आपके पास भूख और प्यास है और आप कहने के लिए तैयार है कि हाँ पवित्र आत्मा आ, मुझे तेरी जरूरत है, तो यकीनन जो उदाहरण मैंने पुराने नियम से व्यक्तियों पर आत्मा के उतरने के दिए थे, जो उदाहरण नए नियम में मैंने व्यक्तियों के जीवन पर उतरने के दिए थे, वही उदाहरण आपके चर्च में भी आएंगे। आपके चर्च में भी गवाहियां होगी, आपके चर्च में भी लोग वर्शिप में खड़े नहीं हो पाएंगे, वचन के वक्त वो नीचे गिर जाएंगे, और यकीनन खुदा बाप इस अभिषेक के मस्सा से आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानियां, आपके बंधन को वो तोड़ देगा। कोई है जो कहेगा मेन अनॉइंटिंग इज फॉर चर्च? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आज इस एपिसोड में हम क्या सीख रहे हैं, यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। विश्वासियों के समूह पर आत्मा चैप्टर नंबर 13 हम देख रहे हैं। एक उदाहरण बताकर मैं समाप्त कर दूंगा, और उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कई बार सुना है। तो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब वो जिंदा हुआ, 40 दिन लोगों को नजर आया, और 10वें दिन यानी 50वें दिन 120 लोग उस कमरे में जमा थे। प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय, और मैंने बताया कि 120 लोग जमा थे। रेफरेंस बोल चुका हूं, पुराने एपिसोड देख लीजिएगा। पेंतिकुस्त पर्व का दिन आया जब सब शिष्य एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का सा शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया। जहां वे बैठे थे मतलब ग्रुप, समूह। अकेले के लिए अनॉइंटिंग है, लेकिन समूह के लिए भी अनॉइंटिंग है। और आज की तारीख में समूह में रहना, चर्च में रहना, प्रेयर फेलोशिप में रहना बहुत जरूरी है। कोई है जो कहेगा आमीन? और सब बैठे थे। उन्हें आग की सी जीभें फटी दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। दिस वॉज द फर्स्ट अनॉइंटिंग इन द चर्च। चर्च पर आई हुई पहले अभिषेक था। चलिए 2020 में ये शूट चल रहा है, आप कभी भी देखें इसको, लेकिन 2020 में शूट मैंने किया। 2020 में या इसके बाद आने वाले टाइम में आपके चर्च में क्या हो रहा है? क्या ये साइन नजर आ रहा है? हाँ, वो फलानी सिस्टर को आत्मा मिला, हाँ वो फलाने भाई को आत्मा मिला, लेकिन आज गवाही ये होनी चाहिए कि जितने लोग हैं सब पवित्र आत्मा से भरे, सबके लिए अग्नि का इंतजाम है। There is a fire for every believer. Somebody will say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? मेरे भाई मेरी बहन, इससे प्यारी बात क्या हो सकती है, इससे मजबूत बात क्या हो सकती है कि हमारे लिए चंगाई वगैरह कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ है जो सबके लिए कॉमन है। अच्छी नौकरी शायद इसे मिल जाए, उसको ना मिले। अच्छा खाना शायद इस भाई को मिल जाए, उस बहन को ना मिले। अच्छे कपड़े शायद इस बहन को मिल जाए, लेकिन उस बहन को ना मिले। लेकिन कुछ एक ऐसी भी बातें बाइबल में मौजूद है जो सबके लिए है, और वो है पवित्र आत्मा की अग्नि। जितने लोग बैठे थे हर एक पर वो अग्नि आ गई है, पवित्र आत्मा की अग्नि। जब आप ग्रुप में होते, जब आप चर्च में होते, सबके लिए होती है। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? समूह के लिए आत्मा है, और ये पहला समूह, ये पहला चर्च था। और ताजुब की बात देखिए, आज हम लोग 2-4 लोग पर आत्मा उतर रहा है, हम लोग खुश हो रहे, लेकिन आज पास्टर्स को मैं उत्तेजन देना चाहूंगा, सेवकों को उत्तेजन देना चाहूंगा। ऐसी प्रार्थना शुरू करिए, जितने लोग जमा होंगे चर्च में, सबके सब पवित्र आत्मा से भरेंगे, पास्टर को छोड़ के। क्योंकि पास्टर खुद लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा होगा ना, उसका तो अनॉइंटिंग से भरना उसके घर में हो गया होगा। हेलो, समझ रहे हैं? ये भी पॉइंट में क्लियर कर दूं। पास्टर क्यों नहीं गिरते? भैया पास्टर घर में अनॉइंटिंग नहीं है, लेकिन जब पब्लिक में काम कर रहे हैं, आत्मा हमारे कंट्रोल में है, तो पास्टर को तो कंट्रोल में रहना पड़ेगा ना। तो सब गिरेंगे पास्टर को छोड़ के, क्योंकि पास्टर घर से ही पवित्र आत्मा से भर के आए होंगे। कोई है जो कहेगा आमीन? ऐसी प्रार्थना शुरू करिए। आत्मा समूह पर उतरा। यह पहला समूह था, पहला चर्च था, और पहले चर्च की खासियत थी सभी लोग आत्मा से भरे थे। कोई है जो कहेगा आमीन? और क्या हुआ? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य थी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दिस वॉज द फर्स्ट साइन, एवरीवन वाज स्पीकिंग इन द टंग्स।
इसका विश्लेषण उस टाइम पे यह था कि अलग अलग देशों की भाषा बोल रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अलग देशों की भाषा, लेकिन यही विश्लेषण पौलुस भी तो कर रहा है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय में अन्य भाषा का दान बोलता है कि प्राप्त करो, तो कौन सा इंग्लिश, कौन सा जापानीज। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं उस टाइम पे अलग अलग भाषा बोल रहे, लेकिन पौलुस ने कौन सी भाषा बोली, बताइए, जवाब दीजिए। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय में पौलुस कौन सी अन्य भाषा बोलनी चाहिए, यह अन्य भाषा के बारे में जो टिप्पणी की गई, यह 12वां अध्याय में जो भी किया कि आत्मा के जो वहां पे दान बताए गए हैं, वरदान बताए गए हैं, वहां पर एक दान है आत्मा से भरना के, एक दान यह है कि अन्य भाषा बोलनी। तो कौन सी अन्य भाषा है, जापानीज, किसका उल्लेख कर रहा है, पहले उसका जवाब दीजिए, फिर आप उस पर आर्गुमेंट करिएगा। तो खैर लोगों आर्गुमेंट में मत पड़िए, जो खुदा कर रहा है इसको करने दो। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई क्या बोल रहा है, इससे अच्छा आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने भीतर, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यू ऑल कैन स्पीक इन टंग्स, आत्मा का मतलब नीचे गिरना ही नहीं है, आत्मा का मतलब अन्य भाषा का दान मिलना ही चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन। और पौलुस कहता मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता, उसने अपने को छुपाया नहीं। तो आप भी कम से कम अन्य भाषा बोलने के लिए प्रभु से मांगिए। चंगाई, घर, प्रॉपर्टी मांगते हैं हम, अन्य भाषा का दान प्रभु मुझे चाहिए, और उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको व्यक्तिगत प्रभु के पास आना पड़ेगा, ग्रुप में आना पड़ेगा, चर्च में आना पड़ेगा। और जब ये अनॉइंटिंग प्रेयर चल रही है उसमें मांगिए, घर में आ रहे तब मांगिए, कभी ना कभी प्रभु आपको जरूर देगा। कोई है जो कहेगा आमीन। शायद आज ये एपिसोड खत्म होने के बाद जब आप प्रार्थना करोगे घुटनों पर भूख और प्यास के साथ, उसी वक्त प्रभु आत्मा दे सकता है। और यदि प्रभु आपको छू रहा है तो कमेंट में डालिए, गवाही लिखिए वहां पे, मुझे YouTube पर गवाही भेजिए कि हमने एपिसोड सुना, तुरंत प्रार्थना की और हमें प्रभु ने आत्मा के दान से भरा। मैं तो चाहूंगा कि अब ये एपिसोड, आज का एपिसोड जब मैं समाप्त कर रहा हूं, आप तुरंत घुटनों पर आए। यदि ऑफिस में है तो घर में जाके इसको सुनिए दोबारा, और फिर एंकरेजमेंट प्राप्त करिए और फिर दुआ करिए। शायद आज ही पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा और आप गवाही को लिख भेजोगे। वीडियो बनाइए, चर्च के नंबर पे नीचे लिखे दिए हमारे नंबर पर, उसको भेजिए। प्रभु यकीनन आपको आशीष देगा। लंबा एपिसोड हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, समूह पर आत्मा मुझे समझाना बहुत जरूरी था। तो पवित्र आत्मा, हम चैप्टर नंबर 13 देख रहे हैं, विश्वासियों के समूह पर आत्मा उतरा, ये मैंने आपको सिखाया। अगली जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो मैं अगले एपिसोड में दूंगा। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। और शायद मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, अपेक्षा कर रहा हूं कि प्रभु आपको इस वक्त आत्मा से भर रहा है। लेट द पावर, लेट द फायर कम अपॉन यू।